अच्छा, जो एक बड़ा मामला है, मोदी साहब ने बार बार इसको उठाया कि कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या वो मामला है? किस पस मंजर में मनमोहन सिंह साहब ने वो कहा था? वाकई झूठ की और बस्ती की एक सतह होती है। वजीर आजम मनमोहन सिंह एक शरीफ आदमी थे। उन्होंने अपनी उस तकरीर में वो बात कही है कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, मार्जिनलाइज, उसमें उन्होंने एससी का भी जिक्र किया, एसटी का भी जिक्र किया, ओबीसी का भी जिक्र किया, माइनॉरिटीज का भी जिक्र किया। ये पूरा एक सेंटेंस है, मैंने पढ़ा है उसको बहुत गौर से, कि जी। उन सब का बहुत ज़्यादा हक है, उनके ऊपर बहुत तवज्जो होनी चाहिए। और माइनॉरिटीज़ में चूँकि और भी माइनॉरिटीज़ आती हैं, उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ में पर्टिकुलरली मुस्लिम्स कहकर, ज़ाहिर है कि सिखों की उतनी बुरी माशी हालत नहीं है, क्रिश्चियंस की उतनी बुरी माश की हालत नहीं है, तो माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत जो है वो मुसलमानों की है। और मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे, बेसिकली वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी के माहिर थे। और उन्होंने बहैसियत इकोनॉमिस्ट वो बातें कही हैं, और उससे कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इतने सालों तक उस तकरीर को रखे रहे मोदी साहब, इलेक्शन के मौके पर उनको याद आया, उन्होंने उसी मौके पर बीजेपी ने उसके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया, उसको अपोज क्यों नहीं किया। इसका साफ मतलब ये कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, मनमोहन सिंह को, कांग्रेस को बदनाम करने की, इंडिया अलायंस को कमजोर करने की एक नाकाम सियासी कोशिश है। इस चुनाव में अपोजिशन की तरफ से या कह लीजिए इंडिया अलायंस की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है वो है संविधान बदलने का, कि अगर बीजेपी आएगी तो आइन को बदल देगी, इसलिए वो 400 पार चाह रहे हैं। और इसी के साथ दूसरा मुद्दा है कि एससी एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन है आइन में, वो रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा। आज भी आप लखनऊ में है और लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, या जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है, जो दलितों के लोग हैं, उनकी जो सिविल सोसाइटी है, उनके बीच में इस तरह की कोई चर्चा है? अगर ये बात सिर्फ अपोजिशन ने कही होती और मेरी बराह रास्त मालूमात भी ना होती, और बीजेपी के कई लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने, पोर्टफोलियो होल्डर्स ने एक के बाद एक अगर ये बात न कही होती, तो शायद ये बात कही जा सकती थी कि ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है अपोजिशन का। अयोध्या के जो उम्मीदवार हैं वो इसी नाम पर वोट दे रहे हैं कि 402 हम बदलेंगे। कर्नाटका का एक लीडर, बीजेपी के जो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि हमें 400 की इसलिए ज़रूरत है कि हमको संविधान बदलना है। जहाँ तक मुझको याद है कि 4 बीजेपी के बड़े लीडर्स मुल्क के तूल अर्ज में वो बयान दे चुके हैं। अगर ये चीज़ नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थी, तो फौरन एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए, उन लोगों को नोटिस भेजना चाहिए था कि आपने कैसे ये बात कह दी, ये पार्टी के प्रोग्राम और प्लान और मंसूबों में नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ ये कहा गया है कि बड़ा लीडर अभी न कहे, दूसरे जरियों से ये आइडिया को फ्लोट किया जाए, इसको इसको बाजार में उतारा जाए, जहनों को इसके लिए तैयार किया आवाम तक जाए, पहुंचाया जाए कि ये मंशा है। बताया जाए और पल्स देखी जाए कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। इस तरह के मामले में सियासी लीडरों का यह तर्ज अमल होता है। अगर हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया होता, पार्टी हाईकमांड ने, पार्टी ने जवाब तलब किया होता और उनको कैंडिडेट बनाए हुए हैं वो, इसका मतलब ये है कि वो पार्टी की पॉलिसियों के नुमाइंदे हैं पब्लिक में। उसके बाद उनसे टिकट वापस नहीं लिया गया, टिकट वापस लेना तो दूर की बात है, नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए कोई अहमक ही होगा जो ये कहेगा कि हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है। और कौन नहीं जानता, लोग भूल क्यों जाते हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़बरदस्त बहस मुबाहिसे के बाद, तो उस वक्त तो उसके बाद वाला जो ऑर्गेनाइजर निकला था आरएसएस का तर्जुमान, आज भी कोई भी उसमें मजमून पढ़ सकता है। उसमें ये कहा गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ भारतीय नहीं है, उसका सख्त विरोध किया गया। 12.5 साल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करने से इनकार किया गया। तिरंगा झंडा
नागपुर के हेडक्वार्टर पर नहीं रह रहा गया। तो ये तो संविधान के खिलाफ रहे हैं बहुत जमाने तक। ये तो आखिर में चंद साल पहले इन लोगों ने संविधान के खिलाफ ओपनली बोलना बंद किया है। तो अब ये बात मानना मेरे जैसे आदमी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं तो इसको खुद पहले से भी कहता रहा हूँ कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनको बदलेंगे, और उसको बदलने के लिए क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से वो नहीं बदला जा सकता, 2/3 इसलिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। जो दलित समाज है या दलित की जो सिविल सोसाइटी है, जो उनकी पॉलिटिकल तहरीक है, क्या उनमें है चर्चा इसको लेकर के बेदारी है ओबीसी में? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मसला उन्हीं का है, मेरा रिजर्वेशन जो उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी हद तक उनके अंदर बेदारी है, बल्कि यही मुद्दा उनके नजदीक सबसे अहम है। मुल्क के आम लोगों के नजदीक तो महंगाई और बेरोजगारी टॉप लिस्ट पर है। करोड़ों नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हैं। अब बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है कि पढ़ लिख के करेंगे क्या, तो जॉब तो मिलना नहीं है। तो और आम लोगों के नजदीक, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं दलित तबके की, ओबीसी की, उनके अंदर ये मैसेज बहुत ज्यादा चला गया है कि अगर ये बीजेपी सरकार दोबारा आ गई और इसको बड़ी तादाद मिल गई तो ये फिर हमारे रिजर्वेशन को भी खत्म कर देंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। ये चीज उस तबके के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त गश कर रही है।